स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मुझे इंस्टाग्राम पे भाई बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट आ रहे थे कि भैया एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ आने वाला है, ठीक है, उनके बारे में हमें सारी जानकारी चाहिए। क्या क्या होने वाला है आईपीओ में, शेयर होल्डर कोटा में जो भाई एनटीपीसी का शेयर बाय करना है, ठीक है, उसकी लास्ट डेट क्या है, आईपीओ कब आएगा, आईपीओ की सारी जो बेसिक डिटेल होती है वो क्या है, शेयर होल्डर कोटा में आपको कैसे अप्लाई करना है, वो सारे जो क्वेश्चन थे भाई मुझे लोगों ने पूछे मेरे डीएम में। और आई एम श्योर कि भाई आपके भी यही क्वेश्चन हो गए कि भाई शेयर होल्डर कोटा, आईपीओ कब आएगा, आईपीओ की सारी बेसिक डिटेल्स क्या है, शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करना है। तो टेंशन मत लो, हम आज के वीडियो में यही सारी जो बातें हैं वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई शेयर होल्डर कोटा की डिटेल्स क्या है। तो देखो, अगर आपको शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको एनटीपीसी का मिनिमम एक शेयर बाय करना होगा, जो कि अभी भाई 423 के आसपास है। अगर आपने इसका एक शेयर बाय कर लिया, ठीक है, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भैया इसकी लास्ट डेट क्या है। तो देखो, मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ है कि भाई इसकी लास्ट डेट जो है वो ख़त्म हो गई है, यानी कि अब कोई भी बाय आप करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, जनरली जब भी भाई कोई आईपीओ आता है, ठीक है, उसकी एक पेरेंट कंपनी होती है मार्केट में। तो सबसे पहले आईपीओ लाने के लिए उनको एक फाइल करनी पड़ती है, जो कि वो सेबी को सबमिट करते हैं, और उसके बाद वो आरएचपी फाइल करते हैं। यानी कि जब वो आरएचपी फाइल करेंगे, ठीक है, अब वो क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है, उसमें आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ऐसा समझ लो कि अभी जो एनटीपीसी है, ठीक है, उन्होंने स्टेज 1 के लिए अप्लाई कर दिया है। इसमें 2 स्टेज होते हैं, एक होता है स्टेज 1 और एक होता है स्टेज 2। जब आरएचपी फाइल होती है, ठीक है, उसके बाद उसका आईपीओ आता है, ठीक है। अभी स्टेज 1 इन्होंने दे दिया है सेबी को, ठीक है। तो जब तक आरएचपी फाइल नहीं होती, ठीक है, तब तक आप एनटीपीसी का एक शेयर बाय कर सकते हो शेयर कोटा में एलिजिबल होने के लिए। लेकिन देखो, अगर आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो भाई वेट क्यों करना लास्ट डेट का। सिर्फ 423 रुपये का स्टॉक है, अभी जाके खरीद लो भाई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मानो कि आपने सोचा कि जब आरएचपी फाइल होगी, जब डेट आएगी तब मैं बाय करूँगा, कुछ रीज़न की वजह से आप बाय नहीं कर पाए या फिर आप बाय करना भूल गए, तो क्या होगा। मेरा सुझाव यही है कि भाई आप तुरंत बाय कर लो। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि भैया आईपीओ जो है वो कब आएगा, यानी कि आईपीओ आने में कितना टाइम लगेगा। देखो, जनरली जब भी भाई स्टेज 1 क्लियर होता है, ठीक है, यानी कि जो फाइल सबमिट करनी होती है, उसके बाद आता है आरएचपी, वो सबमिट होता है, वो सारी प्रोसेस होती है। जनरली ये जो सारी प्रोसेस है, ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 2, ये सब करने में जनरली भाई 4 से 6 मंथ का टाइम लगता है। और उसके बाद भी कंपनी जब चाहे अपना आईपीओ ला सकती है। जनरली भाई अगर हिस्ट्री देखे तो जब भी कोई कंपनी भाई अपनी जो फाइल सबमिट करती है, ठीक है, उसके बाद 4 या 6 मंथ में अपना आईपीओ लाती है। कुछ कंपनी जो होती है वो भाई ज़्यादा स्पीड में काम करती है, तो भाई ज़्यादा स्पीड में काम करती है तो 2-3 महीने में भी आईपीओ ला सकती है। लेकिन भाई जब भी आएगा, ठीक है, आपको 2 तरीके से अप्लाई करना होगा। एक होगा शेयर होल्डर कोटा और एक होगा एज अ रिटेलर, ठीक है। तो आप एक डीमेट अकाउंट से 2 एप्लीकेशन कर पाओगे और दोनों में आपको अलॉटमेंट मिल सकता है, ठीक है। बजाज हाउसिंग का जो आईपीओ था, मैंने बहुत सारे लोग देखे भाई जिनको दोनों कैटेगरी में अलॉटमेंट मिला, और भाई उनके पास जो पैसों की बारिश हुई है अनप्रिडिक्टेबल, भाई बहुत ही सारा पैसा कमाया है, बहुत ही सारा पैसा कमाया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भैया आईपीओ में हम अप्लाई तो करेंगे, लेकिन भाई प्रॉफिट कितना होने वाला है वो बताओ हमें। तो देखो, अभी जो भी डेटा मेरे पास आया है उसके हिसाब से अभी जो आईपीओ का जीएमपी है, ठीक है, वो 40 रुपीज़ है, यानी कि
पर शेयर लोग जो है 40 रुपीज़ ज़्यादा देने को तैयार है, ठीक है। यानी कि आपका जो पैसा है भाई 100% से ग्रो होने वाला है। मिनिमम आप पकड़ के चलो कि आपने अगर 14,000 का आईपीओ अप्लाई किया है तो आपको 14,000 का प्रॉफिट मिनिमम होगा, ठीक है। अब देखो, ये कोई मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले जितने भी भाई ग्रीन एनर्जी के आईपीओ आए हैं, ठीक है, वो आईपीओ ने इन्वेस्टरों के जो पैसे थे उसको डबल किया है। और स्टॉक मार्केट में आप अभी ग्रीन एनर्जी का जो बज़ है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। सारे जो स्टॉक है वो भी भाई अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। एंड बाय द वे भाई, अगर आपको भाई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट चाहिए, ठीक है, आईपीओ कौन से आने वाले हैं, शेयर होल्डर कोटा किस किस में होगा, क्या सारी डिटेल्स है, जीएमपी क्या है, और सारे जो स्टॉक मार्केट के अपडेट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर हम भाई कोई भी कॉल ले लो, पुट ले लो, ऐसी कोई भी टिप्स नहीं देते हैं, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ सिखाते हैं और स्टॉक मार्केट में जो भी होता है उससे अपडेट रखते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको आईपीओ की जो बेसिक डिटेल होती है, ठीक है, शेयर होल्डर कोटा कितना है, कितने हज़ार करोड़ का आईपीओ है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी बातें मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पे भी अपलोड की है और आपको वीडियो में भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो, आईपीओ का जो टोटल साइज होगा, ठीक है, वो होगा 10,000 करोड़ का, ठीक है। अब उसमें जो शेयर होल्डर कोटा होगा वो होगा करीब करीब 1,000 करोड़ के आसपास का, ठीक है। यानी कि अगर आप एक शेयर बाय करते हो एनटीपीसी का और उसके बाद अगर आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करते हो तो 1,000 करोड़ में से आपको अलॉटमेंट मिलेगा। देखो, यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। जब भी भाई 10,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ आता है, ठीक है, ये जो आईपीओ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जनरली भाई रिटेल कैटेगरी जो होती है, ठीक है, उसमें 1 गुना या फिर 2 गुना सब्सक्राइब होता है, ठीक है, क्योंकि 10,000 करोड़ जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है, जिसमें से 1,000 करोड़ शेयर होल्डर कोटा में जाएगा, बाकी बचे 9,000 करोड़, ठीक है, जो कि भाई QIB हो गए, रिटेल इन्वेस्टर हो गए, उन सब में बटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भाई मैक्सिमम चांस रहता है कि देखो, आईपीओ की जो साइज़ है, ठीक है, 10,000 करोड़ है, उसमें रिटेल कैटेगरी में 1 गुना या फिर 2 गुना सब्सक्राइब होगा। और यानी कि मान लो 2 गुना सब्सक्राइब होता है तो 2 बंदे में से 1 बंदे को अलॉटमेंट मिलेगा। और आपको आपके फैमिली मेम्बर है, ठीक है, मानो कि आपके पापा हो गए, मम्मी हो गए, दादा हो गए, भाई हो गया, बहन हो गई, उन सारे के अकाउंट से अप्लाई कर देना है, क्योंकि आप जितने डीमेट अकाउंट बढ़ाएंगे, ठीक है, उतनी जो है भाई आपकी आईपीओ लगने का चांस है वो बढ़ेगा, ठीक है। अगर एक अकाउंट में अप्लाई करोगे तो सिर्फ भाई एक ही चांस है, ठीक है, लेकिन अगर 5 अकाउंट से अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि भाई 5 में से किसी एक में लग जाए या फिर 5 में भी लग सकता है, ठीक है। वो सारी बातें तो आपके लक के ऊपर है। मेरे साथ कई बार हो चुका है दोस्तों, कभी कभी मैं 20-20 एप्लीकेशन भी करता हूँ तो एक भी नहीं लगती है, और कई बार मैं 10 एप्लीकेशन करता हूँ उसमें से 5 भी लग जाती है, ठीक है। इसका कोई भाई कंफर्म डेटा नहीं होता है, ठीक है, कि आपको इतना ही लगेगा, ठीक है। हो सके उतने भाई मैक्सिमम अप्लाई कीजिए, उसमें से अगर आपको लगता है तो ठीक है, वरना अगली बार ट्राई करो। हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि शेयर होल्डर जो कोटा है उसमें कैसे अप्लाई करें। देखो, तो सबसे पहले तो आपको एक एनटीपीसी का शेयर बाय करना होगा, जो कि आप RHP फाइल होते हैं, ठीक है, उससे पहले आपको बाय करना होगा। यानी कि भाई अगर मेरी मानो ना तो अभी कर लो, ठीक है, वेट क्यों करना भाई, RHP फाइल हो, डेट आए, हो सकता है कि तब आप भाई किसी रीज़न की वजह से भूल जाए, ठीक है। तो ऐसे जो मौके हैं वो बार बार नहीं आते, ठीक है। और डिटेल में जब IPO आएगा, ठीक है, तब मैं आपको कंप्लीट
प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है शेयर होल्डर कोटा से, क्योंकि देखो जब आईपीओ आएगा तभी हम वो सारी प्रोसेस कर पाएंगे, और अभी ऐसा कोई आईपीओ है भी नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं कि शेयर होल्डर कोटा से कैसे अप्लाई करना है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है।